गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म में ऐसी क्या बात है। पिछले महीने बहुत धूम मचाई गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म में, सबने सराहा, सबको बहुत अच्छी लगी, सबको आलिया की एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगी। लेकिन उस फिल्म में ऐसी क्या बात है जो आपके और हमारे दिल को छू गई। एक अति सामान्य लड़की की कहानी जो बस उसका पैशन था हीरोइन बनना, इसलिए गांव से मुंबई आ गई, बट पहुंच गई कामाठीपुरा। ठीक है, इस रोने धोने पे तो, ट्रेजेडी पे तो फिल्म एंड होनी चाहिए, पर यहाँ से ही पिक्चर क्यों शुरू होती है। आपने कभी सोचा है कि वो पिक्चर इतनी पावरफुल क्यों बनी? क्योंकि उसका कैरेक्टर उतना पावरफुल था, मतलब वो व्यक्तिमत्व। क्यों? बस इसलिए क्योंकि गंगूबाई रोती नहीं बैठी कि भाई मैं यहाँ क्यों आई। उसने जो है जैसे है स्वीकार कर लिया कि चलो अभी यहाँ आई हूँ तो कामाठीपुरा में ही रहना है। या फिर इसलिए कि वहाँ के लोगों की उन्होंने पीड़ा समझी, दुख समझा, और एक दिन तो छुट्टी होनी चाहिए, एक दिन तो फिल्म देखने जा सकते हैं, एक दिन घूमने जा सकते हैं, एक दिन मज़ा मस्ती कर सकते हैं, या फिर वो औरतें त्यौहार मना सकती है, जब मर्जी आए काम कर सकती है, ये उन्होंने सोचा। या फिर उन्होंने इलेक्शन में खड़ा रहने का सोचा, ऑफ कोर्स उनके एरिया का इलेक्शन। या फिर उन्होंने ये सोचा कि उनके बच्चे पढ़ सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, उसके लिए लड़ाई की। ऐसी क्या बात है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ है, लेकिन ऐसी क्या बात है कि उन्होंने इतनी पावरफुल पावरफुल स्पीच दी और मीडिया को इम्प्रेस किया उस ज़माने में, हिंदी बोलकर, इंग्लिश जैसे आता है वैसे बोलकर। क्या इम्प्रेस किया हमें? इम्प्रेस ये किया कि वो रोते नहीं बैठी, सिर्फ रोते नहीं बैठी, बट खुद के आंसू खुद पहुंचकर खड़ी हुई, और जहां है जैसे है उस जगह पे, उस परिस्थिति में अपना स्थान बनाया। स्थान यानी कि एग्जिस्टेंस। ऑफ कोर्स कामाठीपुरा जैसे एरिया में अपना एग्जिस्टेंस बनाना और उसी के थ्रू पूरी दुनिया में, पूरी मुंबई में एग्जिस्टेंस बनाना क्या आसान बात है? नहीं। वो रोती नहीं बैठी कि मैं यहाँ क्यों पहुँची हूँ, मैं यहाँ मतलब कैसे आई, क्यों आई, और मेरी गलती नहीं है, मुझे ये नहीं करना है। उन्होंने तो भागने की कोशिश भी नहीं की। फिर क्यों? इतनी कैरेक्टर पावरफुल है वो, उनका व्यक्तिमत्व पावरफुल है, उन पे पिक्चर बननी चाहिए, क्योंकि जो है जैसे है उसको उन्होंने चेंज किया। अब बात करते हैं हमारी लाइफ की। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इतना ट्रैफिक का झंझट आ रहा है मेरे कानों में, जैसे कि आपके कानों में आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। मैं ट्राई कर रही हूँ उसको इग्नोर करके बात करने की, बट सिर्फ ये ट्रैफिक की बात नहीं है। ट्रैफिक की तरह बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस, फाइनेंशियल डिस्ट्रैक्शंस, कभी सोशल डिस्ट्रैक्शंस, कभी फैमिली डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत होते हैं भाई। तो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम रोते हैं, कभी गिव अप कर देते हैं। चलो गिव अप कर लिया, लेकिन रीस्टार्ट करना भूल जाते हैं, राइट? गिव अप करना अगर क्राइम है तो उससे भी बड़ा क्राइम है रीस्टार्ट करना, जो कि गंगूबाई ने नहीं किया। गंगा से गंगूबाई बनी, पर वो कुछ बनी, गिव अप नहीं किया, और किया तो रीस्टार्ट किया। जो है जैसे है, जहां है उस परिस्थिति में, जो साधन, जो रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस को लेके रीस्टार्ट किया, अपना नाम बनाया खुद का। हाँ, शराब वराब बेची, वो ठीक है, उस परिस्थिति में उनको जो सही लगा, गलत लगा, जो अलग बात है, कारण, रीजन जो भी है। क्या किया, कैसे किया, वो बात नहीं है। लेकिन एक कामाठीपुरा जैसे एरिया में रह के भी अगर कोई अपना एग्जिस्टेंस बना सकता है, अपना अस्तित्व बना सकता है, तो आप और हम तो, हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, आई टोटली अग्री, बहुत मतलब आपके अपने हिसाब से, अपने दृष्टिकोण से या अपने परसेप्शन से वो बहुत बड़े होते हैं और अपने लिए बहुत बड़े होते हैं। लेकिन क्या वो इतने बड़े होते हैं कि उनको टैकल नहीं किया जाए? जैसे कि ये ट्रैफिक, क्या मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती? ये कुत्तों की आवाज़ें, या फिर प्राणियों की आवाज़ें, ये जो कौवे खाओ खाओ कर रहे हैं, उसको इग्नोर नहीं कर सकती? बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी मुश्किलें आती हैं, पर पिक्चर उन्हीं पे बनती है जो कि इन मुश्किलों के ऊपर पैर रख कर आगे जाता है। क्यों?